आज बहुत अच्छा डिबेट हुआ और मुनाजिरा कह लो, इस्लाम और कुफ्र का मुनाजिरा, और कुर्बान जाओ। एक वो कहिए कि मुसलमान घर में पैदा होने वाला वो जावेद साहब एडिटर है, गाना लिखते हैं, कुर्बान जाओ। हदीसों के अंदर में आता है कि जब बंदा गुनाह करता है, अल्लाह दिल पे एक काला सा तिल के बराबर दाग लग जाता है। तौबा कर लिया, दाग मिट गया। अगर तौबा नहीं किया तो फिर गुनाह किया, फिर वो दाग बढ़ा, फिर गुनाह किया, वो दाग बढ़ गया। ओ गुनाह करता गया, दाग बढ़ता गया। एक दिन आता है पूरा दिल सियाह हो जाता है, काला हो जाता है। फिर उस इंसान की नजर में गुनाह क्या है, नेकी क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, और उसे समझ नहीं आती। और जानते हैं ये जावेद साहब, ये मुंबई में रहते हैं, ये गाना लिखते हैं, फिल्मी गाने लिखते हैं। बहुत बड़ा पढ़ा लिखा अपने आप को समझता है, लेकिन कुर्बान जाओ वो अपने इल्म पर इतना मगरूर हो गया कि अल्लाह ने उससे ईमान ही छीन लिया। अल्लाह ईमान छीन लिया। अल्लाह ऐसा ईमान छीन लिया कि अल्लाह का वजूद का वो इनकार कर बैठा कि कोई अल्लाह नहीं है, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, कोई खुदा नहीं है। और कुर्बान जाओ, और यही तो कर बैठा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, एक आलिम दीन हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमाइल साहब नदवी दामत बरकातहुम, इन्होंने तारीख रखी, मुनाजिरा की, डिबेट की कि आओ तुमको हम बताते हैं अल्लाह है कि नहीं है, खुदा है कि नहीं है, पालनहार है कि नहीं है, इस दुनिया को वजूद में लाने वाला कोई है कि नहीं है, धरती को पैदा करने वाला कोई है कि नहीं है। और कुर्बान जाइए, पहली बात तो वो बैठना नहीं चाह रहा था मुनाजरा से, लेकिन बैठा। अच्छा बैठा, कुर्बान जाइए, है उस आलिम दीन ने, उस माई के लाल ने और उस वारिस अंबिया ने, आज की तारीख, आज 11 बजे से डिबेट था, वो लाइव टेलीकास्ट चला, पूरी दुनिया देखी है। इस्लाम की हक्कानियत को, अल्लाह की वहदानियत को कुर्बान जाओ उन्होंने मनवाया। और वो जो अल्लाह का इनकार कर बैठा था जावेद, उसके बदन में कपकपी शुरू हो गई। वो सवाल का जवाब दे नहीं पाता था, सवाल का जवाब नहीं दे पाता था। और कुर्बान जाओ ए जावेद साहब, मैं आपको क्या कहूं, कुर्बान जाओ, ये तुम्हारे गुनाहों का समरा है। अल्लाह ने तुमसे ईमान छीना है। गुरूर को खत्म करो, घमंड को खत्म करो, तकब्बुर को खत्म करो, लौट आओ इस्लाम पर। कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़कर मुसलमान हो जाओ। तुमसे बड़ा भी इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा अमीर तरीन आदमी, सबसे बड़ा मालदार, सबसे बड़ा पैसा वाला एलन मस्क 2013 में, वो भी मुल्हिद था, ईसाई मजहब को मानने वाला था, क्रिश्चियन मजहब को मानने वाला था। वो खुदा के वजूद को नहीं मानता था। बोला नहीं, ये दुनिया बनाने वाला कोई नहीं, ये दुनिया अपने आप बनी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अभी इसी महीने के अंदर में खलाई सफर में था, जहाज में सफर कर रहा था, और कुर्बान जाओ एक तस्वीर ली गई ऊंचाई से जमीन की, तो देखा ये गया कि इस धरती पर सिर्फ और सिर्फ खाने काबा चमक रहा है। खाने काबा चमक रहा है। और कुर्बान जाओ एलन मस्क ने और पूरे इंटरव्यू के साथ ये बयान दिया कि नहीं, मेरा अब यकीन बदल गया है कि संसार को बनाने वाला कोई है, इस जग को बनाने वाला कोई है, इस आसमान को बनाने वाला कोई है, और वो अल्लाह है, वो खुदा है। अच्छा सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं, एक बात बताइए हमको आप, ये लाइट यहां पर आई है, लाइन है ना, अरे बोलो भाई, लाइट आई, ये लाइट का पावर हाउस कहीं है? वहां एक आदमी है, वो बटन दबाएगा, यहां लाइट जलेगी। अच्छा आपके घर में बॉल है, आपके घर में भी बटन है, लाइट बोर्ड में आया है, बोर्ड में लाइट है, लेकिन बटन आप जब तक दबाएंगे नहीं, बॉल नहीं जलेगा। जलेगा? नहीं जलेगा। अच्छा देखिए, पावर हाउस में बैठा हुआ आदमी है, वहां भी बटन दबाने वाला है,
यहां बटन दबाओ, वहां पहले बटन दबेगा, फिर आपके घर में लाइन आएगी, फिर आप बटन दबाओगे तब ये लाइट जलेगी। अच्छा बस ये सिंपल सी बात मैं आपको समझा रहा हूं मिसाल के तौर पर। मोटरसाइकिल है, उसको चलाते हैं तब ना चलती है कि अपने आप चलती है? बॉस, अरे बोलो ना बॉस, ट्रेन अपने आप नहीं चलेगी? कहे एक आदमी बोला कि हजरत बस बस हमको कोई ऐसी तरकीब बता दिए, हमको जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना है। बोले कि तरकीब, क्या तरकीब बताए? जल्दी जाना है? बोला हाँ जल्दी जाना, कोई ऐसी गाड़ी बोले बताई चले जाए। ऐसा करो बस के नीचे में आ जाओ, एम्बुलेंस आएगी जल्दी पहुंचा देगा। बस बगैर चलाए नहीं चलेगी, ट्रेन बगैर चलाए चले नहीं चलेगी, एरोप्लेन पायलट चलाएगा तब एरोप्लेन चलेगा। कुर्बान जाओ, खाना खाते हो, रोटी बनाना होगा ना कि अपने आप रोटी बन जाएगी? अच्छा यूं बताओ, रोटी बनाए बगैर ना बने, कुर्बान जाओ, ये सारी चीजें पता ये चला कि प्लेन को चलाने वाला कोई है। प्लेन को चलाने वाला कोई है, बस को चलाने वाला कोई है, लाइन का ऑपरेटर कोई है। और कुर्बान जाओ नौजवानों, ये जो आसमान है, कुर्बान जाओ, ये पिंडाल लगा है, अब गिनती कीजिए कितना को खंबा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 छोटा सा पिंडाल है, कै गो खंबा लगाए हैं? अरे जोर से बोलो भाई, 50 गो खंबा लगाए हैं तब ये पिंडाल टिका हुआ है। कुर्बान जाओ, अल्लाह की वहदानियत को समझो, अल्लाह के अकेलेपन को समझो। कोई तो है, इतना बड़ा आसमान है, कोनो खंबा है? वो खुट्टा लगा दिए, अरे कोनो खंबा है तो कैसे टिका है? कोई टिकाने वाला है, कोई पावर है, कोई ताकत है जो इस आसमान को थामे हुआ है, यही तो अल्लाह है।